यहाँ पर मैंने दूध में कुछ दाने डाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से दाने हैं? जो कि एक खीर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही प्रसिद्ध स्वीट रेसिपी है जो घर घर में उपवास में भगवान के भोग के लिए बहुत आसान विधि के द्वारा बनाई जाती है। और इसका खुद का अपना एक खुशबूदार और एक चिपचिपा गाढ़ा सा खुद का इसका पकाने के बाद एक अलग सा स्वाद आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं? हाँ, आपको तो देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। इसको बस बहुत सरल विधि के द्वारा ये खीर बनाई जाती है। बहुत आसान भाषा में इसको हम कहते हैं, दूध में मैंने साबूदाना डाल दिया, बस 10 मिनट में हमारी साबूदाना की खीर बन के तैयार हो गई है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत सारी सावधानियों का हमें ध्यान देना पड़ता है। साबूदाना के जो दाने हैं वो एकदम से एक एक दाना अलग रहे। जो खीर जब बन जाती है वो बिल्कुल चिपचिपी ना रहे और ना बन के बिल्कुल रबड़ी जैसा हो। और साबूदाना बिल्कुल एकदम से ना घुले, एकदम परफेक्ट बने। कितनी देर तक हमें पकाना है, ये सब एक समान विधि के द्वारा आज हम आपके साथ सीखते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए बड़े वाले साबूदाना को भिगो कर यहाँ पर मैंने रखा था। साबूदाना 3 साइज में आते हैं, एक महीन वाला आता है, एक बड़ा वाला आता है। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो कि कॉमन है। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई चढ़ाती हूँ। जब कढ़ाई में घी गर्म हो जाता है तो उसी कढ़ाई में हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, चिरौंजी दाना, उसको पहले हम भूंज करके निकाल लेते हैं। अगर आपको साबूदाने की खीर में ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आप मत डालिए। आप अपने अनुसार इलायची ज़रूर डाल सकते हैं। बहुत से लोग साबूदाने की खीर पे ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद करते हैं, सिर्फ चावल की खीर पे आप सिर्फ इलायची के दाने का उपयोग कर सकते हैं। अब इसी गरम कढ़ाई पर हम थोड़ा घी डालेंगे, ज़्यादा घी नहीं डालना है। थोड़ा सा घी हमें डाल करके जो साबूदाना हमने फुलाया था, यहाँ पर मैं दोनों प्रकार के साबूदाना का उपयोग कर रही हूँ। जो मीडियम साइज वाला साबूदाना है, जो पारदर्शी नहीं है, छोटा वाला, उसका मैं उपयोग कर रही हूँ। और एक बड़ा वाला साबूदाना है। दोनों साबूदाना को हम मिक्स करके यहाँ पर बहुत अच्छी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर छोटे साबूदाना बना रहे हैं, उपयोग क्यों किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस छोटे और बड़े साबूदाना दोनों का उपयोग मैं क्यों की हूँ। यहाँ पर मैंने जो 1 घंटे पहले बड़े वाले साबूदाना को भिगो करके रखा था, अब उसको भी मैं हल्का भूंज रही हूँ। इसको भूंजने के लिए ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो हमारी खीर का स्वाद अच्छा नहीं होता है। घी जैसे स्मेल आने लगती है, इसलिए हमें बहुत से कम मात्रा में घी का उपयोग करना है। कब तक हमें साबूदाना को भूनना है? बस उसका जो पानी है वो सूख जाए। भूनते वक्त हमारे सारे साबूदाना एकदम से अलग होते हैं, अलग अलग दाने रहते। जब हम इनको पकाते हैं तो एक भी नहीं चिपकते हैं और पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बस धीमी आंच में इसको चलाते जाना है, चलाने से एक एक दाना अलग हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 लीटर के लगभग पूरा मलाई वाला दूध ली हूँ। उसकी मलाई मैंने नहीं निकाली है क्योंकि साबूदाना का जो दूध हम पकाते हैं, साबूदाना का जो दूध होता है वो रबड़ी जैसा तो नहीं होना चाहिए, पर मलाई वाला होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। साबूदाना की खीर ना कुछ ज़्यादा टाइम तक तो नहीं पकाई जाती है, पर दूध गाढ़ा हो जाता है, एक अच्छा सा गाढ़ा वाला फ्लेवर आ जाए, साबूदाना जो है वो बढ़िया पक जाए, चबाने में जो साबूदाने के बीच में एक कड़ा सा पार्ट आता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। साबूदाना की खीर को रबड़ी जैसे पकाने की कोई वाले ज़रूरत साबूदाने नहीं का उपयोग यहाँ पर करते हैं तो हमें उसको फुला करके बनाना चाहिए कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। ऐसा करने से अगर हम साबूदाना को नहीं फुलाते,
दूध हमारा गाढ़ा होता जाता है, साबूदाना भी पकता है, लेकिन उस ढंग से नहीं पक पाता है समय के अनुसार जितना उसको पकना चाहिए। साबूदाने की ऊपर वाली जो लेयर रहती, पकते पकते वो दूध में घुल जाती है, और जब साबूदाना का खीर बन के तैयार हो जाती है तो अजीब सी चिपचिपी चिपचिपी गाढ़ी गाढ़ी बेस्वाद सी खीर बन के तैयार होती है। लेकिन जब उसी साबूदाना को हम फुला देते हैं और भून देते हैं तो दूध उबलने के साथ साथ साबूदाना एकदम से अलग अलग खिला खिला बन के तैयार होता है। साबूदाना की खीर पे शक्कर को हमें बाद में डालना है। कितनी क्वांटिटी में आप शक्कर खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, वो आपके स्वाद पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखिए कितनी बढ़िया, कितनी परफेक्ट, एकदम से वाइट खीर, एक एक दाना अलग है। इस खीर की मैं अपनी तरफ से जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। खीर जब पक जाए तब हमें ड्राई फ्रूट डालना है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें खीर में नहीं डालते हैं। हम तो किशमिश बिल्कुल खीर में नहीं डालते हैं, क्योंकि किशमिश जो है वो हल्की खट्टी होती है। एक दो बार ऐसा लगता है कि ये खट्टा और मीठा एक भी अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ बच्चे भी किशमिश का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से व्रत वाली साबूदाना की खीर बन के तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक का देखना पसंद करेंगे।